दोस्त आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग जाने किसके बारे में, पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पादप उत्तक के बारे में, यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू से भी हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और जो प्लांट टिश्यू है बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान, एकदम खाली 2 से 3 मिनट सुनिएगा ध्यान से। यहाँ से हमेशा जो क्वेश्चन पूछता है हमको आप हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं? प्लांट टिश्यू के बारे में, कि प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं या इसका कार्य क्या है। सो जो एग्जाम में पूछा जाता है, कौन कौन सा बिंदु क्या करता है एग्जाम में पूछता है, उसके बारे में। सबसे पहले आइए हम लोग देखें प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? प्लांट टिश्यू मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? शीर्ष विभाज्य उत्तक और क्या, अस्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं इसको? मेरिस्मेटिक टिश्यू। और दूसरा क्या है? परमानेंट टिश्यू, यानी कि अस्थायी उत्तक। अब देखते हैं कि विभाज्य उत्तक कहते किसको है। क्या कि विभाज्य उत्तक किसे कहते हैं? जैसे कि पेड़ पौधों में जिस पेड़ पौधों में विभाजन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? विभाज्य उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें विभाजन की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? विभाज्य उत्तक। और जिसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अस्थायी उत्तक, यानी कि परमानेंट टिश्यू। क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग देखते हैं अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं ना। परमानेंट टिश्यू, क्या परमानेंट टिश्यू नहीं, हम लोग देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, यानी कि विभाज्य उत्तक। विभाज्य उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? शीर्ष विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक और अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। कौन कौन? शीर्ष विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक और तीसरा क्या है? अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्मेटिक, और दूसरा लेटरल मेटेस्मेटिक, और तीसरा क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। अब हम लोग देखते हैं शीर्ष विभाज्य उत्तक के बारे में, कि शीर्ष विभाज्य उत्तक को पेड़ पौधे में इसका क्या कार्य है। शीर्ष विभाज्य उत्तक क्या करता है कि पेड़ पौधों को लंबाई में वृद्धि में क्या करता है? मदद करता है। कौन? या शीर्ष विभाज्य उत्तक क्या करता है? लंबाई में मदद करता है। पेड़ पौधों को लंबाई में क्या करता है? मदद करता है। कौन करता है? शीर्ष विभाज्य उत्तक। जैसे कि पेड़ हो गया, पेड़ पौधों को जो जड़ होता है, तना होता है, इसमें जो वृद्धि होता है, जो निरंतर पेड़ पौधों में हमेशा क्या होता है? निरंतर वृद्धि होते रहता है। किसके कारण? शीर्ष विभाज्य उत्तक के कारण ही। किसके कारण ही? शीर्ष विभाज्य उत्तक के कारण ही क्या होता है? पेड़ पौधों में वृद्धि होता है। पेड़ पौधों में क्या होता है? वृद्धि होता है, या लंबाई को बढ़ाता है। क्या करता है? लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। कौन? शीर्ष विभाज्य उत्तक। और दूसरा हम लोग देखते हैं पार्श्व विभाज्य उत्तक। पार्श्व विभाज्य उत्तक क्या होता है? यह कार कैम्ब्रियन के रूप में, किसके? कार कैम्ब्रियन के रूप में, कार कैम्ब्रियन के रूप में छाल के नीचे पाया जाता है। क्या होता है? कार कैम्ब्रियन के रूप में छाल के नीचे पाया जाता है। किसमें? पार्श्व विभाज्य उत्तक। पार्श्व विभाज्य उत्तक क्या होता है कि पेड़ पौधों की जो छाल होता है इसके अंदर किस रूप में पाया जाता है? कार्क कैम्ब्रियन के रूप में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि कार्क कैम्ब्रियन के रूप में पार्श्व विभाज्य उत्तक कहां पाया जाता है? तो छाल के नीचे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? छाल के अंदर पाया जाता है। यह मुख्य रूप से क्या करता है? मोटाई को बढ़ाता है। क्या करता है? जैसे कि पेड़ का जो तना होता है उसको मोटाई को बढ़ाने में मदद करता है। कौन? पार्श्व विभाज्य उत्तक। कौन? पार्श्व विभाज्य उत्तक किसमें मदद करता है? पेड़ पौधों को मोटाई को बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। कौन? इस पार्श्व विभाज्य उत्तक। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्या है? अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। तीसरा क्या है? अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक मुख्य रूप से क्या करता है? यह 2 नोडों के बीच को दूरी को बढ़ाता है। जैसे कि यहाँ पे एक नोड हो गया, यहाँ पे एक नोड हो गया, बीच बीच में क्या होता है? नोड पाया जाता है। यह 2 नोडों को बीच को दूरी को बढ़ाता है। क्या करता है? यह 2 नोडों को बीच की दूरी को बढ़ाता है। कौन? अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। कौन? अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक क्या करता है? यह 2 नोडों के बीच को दूरी को बढ़ाता है। जैसे कि लंबाई में वृद्धि हो। क्या हो? लंबाई में वृद्धि हो, या इसको भी कह सकते हैं कि यह लंबाई में वृद्धि के लिए काम करता है। क्या करता है? लंबाई वृद्धि में क्या करता है? मदद करता है। कौन? अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। अब हम लोग दूसरा देखते हैं अस्थायी उत्तक, यानी कि परमानेंट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? परमानेंट टिश्यू के बारे में। हम लोग देख रहे हैं विभाज्य उत्तक के बारे में पढ़ लिए, जो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? शीर्ष विभाज्य उत्तक, पार्श्व विभाज्य उत्तक, और तीसरा क्या है? अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? अस्थायी उत्तक के बारे में जानते हैं हम लोग। किसके बारे में जानते हैं? अस्थायी उत्तक, यानी कि परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के?
दो प्रकार के, पहला कौन, सरल ऊतक, और दूसरा क्या होता है, सरल ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक, यानी कि सिंपल टिश्यू और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ोट ऊतक। कौन कौन, मृदु ऊतक यानी कि पेरेनकाइमा, और दूसरा क्या है, स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा, और तीसरा क्या है, दृढ़ोट ऊतक यानी कि स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। अब हम देखते हैं मृदु ऊतक। मृदु ऊतक क्या करता है, यह पेड़ पौधों को छाल निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, छाल को बनाने में क्या करता है, मृदु ऊतक का कार्य करता है। किसको बनाने में, पेड़ पौधों में छाल निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। कौन, मृदु ऊतक यानी कि पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या करता है, छाल को बनाने में मदद करता है। छाल को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। और दूसरा क्या है, स्थूल कोण ऊतक। क्या कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक, यानी कि यह क्या करता है, यह एक जीवित कोशिका है। कैसी कोशिका है, यह एक जीवित कोशिका है। जीवित कोशिका है। कौन, जीवित कोशिका कौन है, स्थूल कोण ऊतक। यह क्या कार्य करता है, यह पेड़ पौधों को जो टहनी निकली होती है, पेड़ पौधों में जो टहनी निकली होती है, उसमें यहाँ पे जो क्या करता है, सेलुलोज प्रोटीन की मात्रा को क्या करता है, जमा के रखता है। जैसे कि पेड़ पौधों को टहनी क्या हो, टूटे ना, और क्या हो, स्थूल कोण ऊतक इसी कार्य करता है। जैसे कि सेलुलोज को जमाव को क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे कि जहां पे जो पेड़ का जो टहनी निकला हुआ रहता है, वहां पे क्या करता है, सेलुलोज की मात्रा को क्या करता है, जमा के वहां पे रखा रहता है, अस्थायी रूप में रखे हुए रहते हैं। कौन, स्थूल कोण ऊतक। यह कैसा कोशिका है, यह एक जीवित कोशिका है। कैसे कोशिका है, एक जीवित कोशिका है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, दृढ़ोट ऊतक यानी कि स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। क्या, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू क्या किसमें काम करता है, या जैसे कि नारियल का छाल देखे हो, जैसे कि जो नारियल का छाल, बेल का जो ऊपरी भाग होता है, वह किसका बना होता है, दृढ़ोट ऊतक का। किसका बना होता है, नारियल का छाल जो क्या होता है, नारियल और बेल का जो बाहरी भाग होता है, किसका बना होता है, दृढ़ोट ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है, दृढ़ोट ऊतक। आप लोग जैसे नारियल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग नारियल का कौन सा भाग क्या करते हैं, खाते हैं। नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, तो भ्रूणकोश भाग खाते हैं। कौन सा भाग, भ्रूणकोश भाग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि नारियल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो क्या कहिएगा, भ्रूणकोश भाग। कौन सा भाग, भ्रूणकोश भाग। नारियल का जो बाहरी भाग होता है किसका बना होता है, दृढ़ोट ऊतक। यह बहुत ही कठोर होता है। कैसा होता है, दृढ़ोट ऊतक कैसा होता है, कठोर, बहुत ही क्या होता है, कठोर। नारियल और बेल की जैसे कि ऊपरी भाग होता है, इसी का बना होता है, दृढ़ोट ऊतक का ही क्या होता है, बना होता है। अब हम लोग देखते हैं जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के जो चार कोशिकाएं, जाइलम निर्माण में कितने कोशिकाएं भाग लेती है, चार कोशिकाएं भाग लेती है। चारों कोशिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि जाइलम के जो अधिकांश कोशिका कैसी होती है, तो जाइलम के अधिकांश कोशिका मृत होती है। कैसे होती है, इसकी अधिकांश कोशिका जैसे कि वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदु और जाइलम तंतु, ये सब क्या होता है, मृत होता है। बस कौन सा जीवित होता है, जाइलम मृदु। जाइलम मृदु कैसा होता है, जीवित कोशिका होता है। क्या होता है, जीवित कोशिका होता है। और जो ये बाकी तीनों है, क्या होता है, बाकी तीनों क्या होता है, मृत होता है। पहला क्या है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, और तीसरा क्या है, जाइलम तंतु, और चौथा क्या है, जाइलम मृदु ऊतक। यानी कि ये क्या होता है, जाइलम मृदु ऊतक जीवित होता है, और बाकी सब कैसा होता है, मृत होता है। क्या होता है, मृत होता है। इसका इंग्लिश में नाम जानिएगा तो ट्रैकिड वेसेल्स। इसका जाइलम मृदु को हो गया, क्या होगा, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा क्या होता है, जाइलम, और तीसरा चौथा क्या होगा, जाइलम फाइबर। क्या होता है, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। इसके अधिकांश कैसी, इसकी अधिकांश कोशिका कैसी होती है, मृत होती है। क्या होती है, मृत होती है। बस एक कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। इसकी एक कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। और जाइलम का कार्य क्या है, ये भी जान लीजिए। ये तो आप लोगों को पता होगा कि जाइलम का कार्य क्या है। जाइलम क्या करता है कि पेड़ पौधों को जो जड़ होता है, वहां से खनिज लवण, जल खनिज लवण को क्या कर रहे, अवशोषित कर लेता है, और पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। कौन, जाइलम। जाइलम का कार्य तो आप लोग जानते होंगे, क्या करता है कि पेड़ पौधों से खनिज लवण को अवशोषित करता है, जल को अवशोषित करता है, और क्या करता है, पेड़ पौधों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन, जाइलम। कौन करता है काम, यह जाइलम करता है। और हम लोग देखते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या करता है, जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है, जो अपना भोजन बनाती है, वो क्या करता है, भोजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है,
फ्लोएम करता है। फ्लोएम क्या करता है, जो पत्ती के द्वारा बनाया गया भोजन को क्या करता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने तक काम करता है कौन, फ्लोएम। इसकी अधिकांश कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती है। इसको निर्माण करने में भी 4 कोशिकाएं का निर्माण होता है, या इसकी अधिकांश कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती है। फ्लोएम की अधिकांश कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती है। बस एक जो फाइलम तंतु है, फ्लोएम तंतु है, सॉरी फ्लोएम तंतु कैसी होती है, मृत होती है। फ्लोएम तंतु मृत होती है, बाकी सब इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती है। यानी कि कह सकते हैं कि फ्लोएम की अधिकांश कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती है। कैसी होती है, जीवित होती है। अब हम लोग एक बार से फिर से देख लेते हैं रिवीजन के रूप में कि कैसे कैसे पूछा, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानिएगा कि पादप उत्तक। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, अस्थायी उत्तक और दूसरा क्या है, पार्श्व विभाज उत्तक। पहला क्या है, विभाज उत्तक यानी कि दूसरा, और दूसरा क्या है, अस्थायी उत्तक। विभाज उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, शीर्ष विभाज उत्तक, पार्श्व विभाज उत्तक और तीसरा अंतर्वेशी विभाज उत्तक। अब हम लोग देखते हैं अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, सरल और जटिल। सरल और जटिल। सरल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, मृदु उत्तक, स्थूल कुंभ उत्तक और तीसरा क्या है, द्विध्रुव उत्तक। और देखिएगा जटिल में 2 होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का अधिकांश कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है। अधिकांश कोशिकाएं इसकी कैसी होती है, मृत होते हैं। और फ्लोएम की अधिकांश कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो कमेंट होगा उसमें बता दीजिएगा, जो दिक्कत होगा वो कमेंट करिएगा, उसमें हम क्या करेंगे, जवाब दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।